नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। माननीय श्री देवेंद्र भारती जी, इस नाम से आप सभी परिचित हैं। ये वही मैं देवेंद्र भारती जी हैं जो महाराष्ट्र पुलिस में अपर पुलिस महासंचालक पद पर कार्यरत हैं। वाकया साधारण 2017 के आसपास का है, जब श्री देवेंद्र भारती जी जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, मुंबई के दीर्घकालीन जॉइंट सीपी लॉ ऑर्डर के पद पर पदस्थ थे। मुंबई पुलिस बल में विशेष शाखा यानी स्पेशल ब्रांच नाम से एक शाखा है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत आई ब्रांच काम करती है। आई ब्रांच का मुख्य काम है कि भारत में या मुंबई में अनधिकृत रूप से जो घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी प्रवेश करते हैं, उन पर नजर रखना और उन पर योग्य सही समय पर उन पर पूरी कार्रवाई करना। इसके चलते पासपोर्ट विभाग ने आई ब्रांच को कुछ 24 परगना पश्चिम बंगाल के पासपोर्ट्स फिर से अधिक जांच के लिए भेजे हुए थे। वहां पर आई ब्रांच में उस समय सीनियर पीआई दीपक मनोहर कुरुलकर जी थे, जिन्होंने इस प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष टीम तैयार कर पश्चिम बंगाल, 24 परगना यहाँ पर इन पासपोर्ट के लिए लगाए गए कागज पत्रों की जांच के लिए भेजा। जिस जांच में उन्होंने पाया कि एक पासपोर्ट जो रेशमा खैराती खान के नाम से था, वह उस पासपोर्ट में जन्म दाखला, जो जन्म का प्रमाण पत्र दिया गया था, बर्थ सर्टिफिकेट जो था, वो गलत था, खोटा था, बनावटी था। ऐसा वहाँ की वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने भी उनके वैसे सर्टिफाई किया है और उस तरह से उन्होंने उसके प्रमाण पत्र दिए। आगे और जब जांच उस पर की गई तो कुरुलकर जी ने पाया कि यह महिला भारतीय नागरिक न होते हुए बांग्लादेशी नागरिक होकर उसने भारत के अंदर में घुसपैठी की है। इसके चलते उन्होंने उनके आई ब्रांच के आउटवर्ड नंबर 498 डेटेड 12/9/2017 के पत्र द्वारा मालवनी पुलिस स्टेशन को सूचित किया कि यह महिला बांग्लादेशी महिला होने की वजह से और वह अनधिकृत रूप से भारत में उसने प्रवेश करके वो रह रही है और उसने झूठे कागज पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनाया है, इसलिए उसके ऊपर पासपोर्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। परंतु दीपक, वहां के उस समय जो सीनियर पीआई थे मालवनी के, दीपक फटांगरे ने वो पेपर लेने से पहले इनकार किया, लेकिन कुरुलकर जी के काफी वाद विवाद के बाद उन्होंने वो पेपर तो स्वीकृति दी। उसके ऊपर उन्होंने सही की, उनका पेपर आप देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी गुनाह दर्ज करने से स्पष्ट नकार दे दिया। पूछे जाने पर उन्होंने कुरुलकर जी को बताया कि इस बारे में लॉ एंड ऑर्डर श्री देवेंद्र भारती जी, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती जी का दबाव है और इसके चलते हुए इस बारे में गुनाह दाखिल नहीं करेंगे। और उसके बाद से वो टीम वहां से आई ब्रांच रिटर्न आ गई जो पेपर लेके गई थी। कुछ ही दिनों बाद, यानी साधारण हफ्ता 15 दिन के अंदर में, देवेंद्र भारती जी ने कुरुलकर को उनके पुलिस आयुक्त कार्यालय में बुला के लिया और अपने लहजे में उन्होंने बड़े प्यार से धमकाया और उनसे कहा कि ये जो रेशमा खैराती खान है, यह बीजेपी के नेता और मौलाना आज़ाद माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हाजी हैदर की पत्नी है और इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से बार बार दबाव आ रहा है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लिहाजा आप भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करें, अन्यथा गंभीर परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। उसके बाद कुरुलकर जी कुछ दिन शांत रहे, लेकिन उन्होंने उस पेपर का कंटिन्यू फॉलो चालू रखा और पिछले एक डेढ़ महीने पहले यानी 2021 में उन्हें मालवनी पुलिस स्टेशन से आरटीआई में बताया गया कि रेशमा खैराती खान के संदर्भ में जो भी पेपर उन्हें प्राप्त हुए थे वे सारे नष्ट कर दिए गए हैं। प्रश्न ये उठता है कि इतने गंभीर प्रकरण के पेपर नष्ट कर दिए गए हैं, यानी वह घुसपैठी बांग्लादेशी श्रीमती रेशमा खैराती खान
इलीगल तरह से आज भारत की नागरिक बन गई है। यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक हमारे भारतीय किसी पुरुष या स्त्री के साथ में विवाह करता है तो उसमें नियम ऐसा है कि उसने बांग्लादेश या किसी भी देश से भारत में प्रवेश करते समय लीगल प्रवेश करना चाहिए, वीजा द्वारा बांग्लादेश के या जिस भी देश के उस देश के पासपोर्ट के द्वारा यहाँ प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद में वो जब उस व्यक्ति से शादी करती है, शादी करने के 7 वर्ष के पीरियड के बाद, वेटिंग पीरियड के बाद उस महिला या उस पुरुष को भारतीय नागरिकता दी जाती है। पर यहाँ कोई नियम नहीं पाले गए। आगे जांच में, इंक्वायरी में स्टेटमेंट्स हैं जिनकी कॉपियां मेरे पास हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस काम के लिए हाजी हैदर ने हबीब नाम के एक व्यक्ति, जिसे हबीब भड़वा करके भी प्रचलित यहाँ के लैंग्वेज में कहा जाता है, उर्फ नाम है उनका, वो श्री देवेंद्र भारती जी का अत्यंत नजदीक का आदमी होने की वजह से उसको कांटेक्ट में लेकर देवेंद्र भारती जी को बोलकर उसका पासपोर्ट बनवाया गया। और पासपोर्ट बनाने के बाद जब उसमें ऑब्जेक्शन आया तो उस ऑब्जेक्शन को भी दबाया गया। अब जाहिर सी बात है, देवेंद्र भारती जी ने बिना मूल्य सेवाएं तो दी नहीं होंगी। तो इस तरह से देवेंद्र भारती जी ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट पर होते हुए अगर देश की सुरक्षिता, सार्वभौमता और देश के हित के विरुद्ध में काम करते हैं तो वो अवश्य ही अवश्य कार्रवाई के लिए क्रम प्राप्त हैं। और उनका रसूख और उनका दबाव देखते हुए वे इस जांच पर कोई दबाव लावें या जांच की दिशा बदला करें या साक्षीदार को दबाएं या परेशान करें, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रथम उनको निलंबित कर एक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसे इतना लाइट लेना योग्य न होगा। और देवेंद्र भारती जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, और भी इस तरह के कुछ हो तो आप खुद से बताकर अपने ऊपर कार्रवाई करा लें। आपकी वजह से आज पूरे महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस के छवि जो है एकदम मलिन हो रही है। लोग उन पर जोक बना रहे हैं आजकल। महाराष्ट्र आईपीएस कैडर सबसे बेस्ट आईपीएस कैडर माना जाता है और उस पर आप जोक बन रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। मेरी कृपया महाराष्ट्र शासन, प्रशासन और विशेषकर मुंबई पुलिस से प्रार्थना है कि इस बारे में उन्होंने समय रहते तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत उसका संज्ञान में लेना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करें बस। और देवेंद्र भारती जी का अगला रूप, अगला अवतार देखने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।